गीता ज्ञान का अमर प्रकाश। यह ग्रंथ सदियों से मानवता के लिए एक प्रकाश स्तंभ रहा है, जो हमें अज्ञानता के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाता है। भारतीय संस्कृति में भगवत गीता का स्थान सबसे अलग है। यह ग्रंथ न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू को समझने और जीने की कला सिखाता है। यह सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जिंदगी जीने का तरीका सिखाने वाला दोस्त है। गीता के श्लोक हमें आत्मज्ञान, कर्म और भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। गीता का ज्ञान सबके लिए है। यह किसी एक वर्ग या समुदाय तक सीमित नहीं है। इसके उपदेश हर व्यक्ति के लिए हैं, चाहे वह किसी भी उम्र, जाति या धर्म का हो। यह जाति, धर्म, स्त्री या पुरुष या समय का मोहताज नहीं है। गीता का संदेश सार्वभौमिक है और यह हर युग में प्रासंगिक है। यह हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान और सच्ची भक्ति किसी भी भौतिक बंधनों से परे हैं। इसके सिद्धांत आज भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने हजारों साल पहले थे। चाहे हम प्राचीन काल की बात करें या आधुनिक युग की, गीता के उपदेश हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति और साहस देते हैं। गीता हमें लाइफ का पर्पस समझने और उसे सफल बनाने का रास्ता दिखाती है। यह हमें सिखाती है कि सच्ची सफलता केवल भौतिक उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आत्म साक्षात्कार और आंतरिक शांति में है। गीता के मार्गदर्शन में हम अपने जीवन को सार्थक और उद्देश्यपूर्ण बना सकते हैं। बाखंड है कुरुक्षेत्र का मैदान, जहां धर्म की परीक्षा हुई। यह वही स्थान है जहां महाभारत का महान युद्ध लड़ा गया था। एक ऐसा युद्ध जिसने इतिहास को बदल दिया। महाभारत के युद्ध के मैदान कुरुक्षेत्र में अर्जुन और कौरवों के बीच भयंकर युद्ध होने वाला था। यह युद्ध केवल दो सेनाओं के बीच नहीं था, बल्कि यह अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाई थी। एक तरफ थे अर्जुन अच्छाई के साथ, और दूसरी तरफ थे उनके ही भाई बंधु बुराई के रास्ते पर। अर्जुन के मन में गहरा द्वंद्व था, क्योंकि उन्हें अपने ही परिवार के खिलाफ लड़ना था। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। यह वह समय था जब हर योद्धा को अपने कर्तव्यों और नैतिकताओं की परीक्षा देनी थी। ऐसे समय में जब अर्जुन अपने ही लोगों से लड़ने में कंफ्यूज थे, तब भगवान कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि यह युद्ध केवल भौतिक नहीं है, बल्कि आत्मा और धर्म की रक्षा के लिए है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि हर व्यक्ति का धर्म है कि वह अपने कर्तव्यों का पालन करे, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। उन्होंने अर्जुन को यह सिखाया कि सच्चा योद्धा वही है जो अपने धर्म का पालन करता है और अपने कर्तव्यों को निभाता है। कृष्ण के उपदेशों ने अर्जुन को नई ऊर्जा और आत्मविश्वास दिया। उन्होंने अपने संदेहों को दूर किया और युद्ध के मैदान में अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए तैयार हो गए। इस प्रकार कुरुक्षेत्र का मैदान केवल एक युद्ध का स्थल नहीं था, बल्कि यह धर्म और अधर्म की परीक्षा का स्थान था। अर्जुन का धर्म संकट, एक पहचानने योग्य कॉन्फ्लिक्ट। महाभारत के युद्ध भूमि में खड़े अर्जुन के मन में एक गहरा संघर्ष चल रहा था। अर्जुन के मन में युद्ध को लेकर बहुत से सवाल थे। वह सोच रहे थे कि क्या यह युद्ध सही है, क्या यह उनके धर्म के अनुसार है। वह अपने ही गुरु द्रोणाचार्य और अपने ही दादा भीष्म पितामह से कैसे लड़ाई कर सकते थे। यह विचार उनके मन को विचलित कर रहा था। उन्हें अपने कर्तव्य और अपने परिवार के प्रति प्यार के बीच फंसा हुआ महसूस हो रहा था। एक ओर उनका कर्तव्य था जो उन्हें युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहा था, और दूसरी ओर उनके अपने लोग थे जिनसे उन्हें लड़ना था। यह एक ऐसी स्थिति है जिसका सामना हम सब अपनी जिंदगी में कभी न कभी करते हैं। हम भी अपने जीवन में कई बार ऐसे मोड़ पर खड़े होते हैं जहां हमें कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। हमारे मन में भी सही और गलत, कर्तव्य और इच्छा के बीच लड़ाई चलती रहती है। हम भी अपने मन में एक तूफान का सामना करते हैं, जहां हमें यह तय करना होता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इस संघर्ष से उबरने के लिए
हमें अपने भीतर की शांति को ढूंढना होता है। हमें अपने मन को शांत करके सही निर्णय लेने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे अर्जुन ने श्री कृष्ण से मार्गदर्शन प्राप्त किया, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। यह मार्गदर्शन हमें हमारे भीतर से भी मिल सकता है, अगर हम ध्यान और आत्मचिंतन करें। अंततः जब हम अपने भीतर की आवाज को सुनते हैं और सही निर्णय लेते हैं, तो हमें शांति और संतोष की अनुभूति होती है। यह संघर्ष हमें मजबूत बनाता है और हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। कृष्ण का दिव्य ज्ञान, कर्म योग का मार्ग। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग का रास्ता दिखाया। उन्होंने समझाया कि मनुष्य का काम है कर्म करना, फल की चिंता छोड़कर। हमें अपने काम के प्रति समर्पित रहना चाहिए, लेकिन उसके परिणामों से हमेशा निष्पक्ष रहना चाहिए, क्योंकि फल हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन काम करना हमारे हाथ में है। सेक्शन 5, निष्काम कर्म मोक्ष की कुंजी। गीता का संदेश है, निष्काम कर्म ही मोक्ष का दरवाजा है। जब हम फल की इच्छा के बिना काम करते हैं, तो हमारे मन में आसक्ति और मोह नहीं रहता। यह हमें दुखों से मुक्त करता है और आंतरिक शांति देता है। यह संदेश आज भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पहले था। सेक्शन 6, भक्ति का महत्व, ईश्वर के प्रति समर्पण। गीता भक्ति के रास्ते पर भी प्रकाश डालती है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो भक्ति पूर्वक मुझे याद करता है, मैं उसके लिए हमेशा हूं। ईश्वर के प्रति समर्पण हमें जिंदगी की मुश्किलों का सामना करने की ताकत देता है। यह हमें आशा और विश्वास से भर देता है। सेक्शन 7, स्थिर बुद्धि, चुनौतियों के बीच शांति। गीता हमें स्थिर बुद्धि रखने की सीख देती है। जिंदगी में सुख दुख आते जाते रहते हैं। हमें इन उतार चढ़ावों से विचलित नहीं होना चाहिए। हमें अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल रखना चाहिए और शांत मन से जीवन की चुनौतियों का सामना करना चाहिए। सेक्शन 8, गीता का आधुनिक जीवन में प्रभाव। आज के समय में भी गीता का संदेश बहुत यूजफुल है। यह हमें स्ट्रेस, चिंता और डिप्रेशन से निपटने के लिए रास्ता दिखाती है। यह हमें रिश्तों को मजबूत बनाने, लक्ष्यों को पाने और एक सफल जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। सेक्शन 9, गीता के अनमोल वचन, प्रेरणा का स्रोत। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। आसक्ति छोड़कर कर्म करो अर्जुन। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। सेक्शन 10, धार्मिक जीवन, एक सार्थक यात्रा। गीता हमें धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा देती है। यह जीवन एक अनमोल तोहफा है और हमें इसे नेक कामों से भर देना चाहिए। हमें दूसरों की सेवा करनी चाहिए, सच का साथ देना चाहिए और अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। गीता का संदेश हमें एक अच्छा इंसान बनने और एक अच्छी दुनिया बनाने के लिए प्रेरित करता है।